औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होगे। अच्छा, मैथ ही एक्सरसाइज 3.2 की जानिब हमने बढ़ रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर यू की वैल्यू गिवन है 1 2 3 इसी तरह 20 तक है। अब ये डैश जो पॉइंट लगे इनका मतलब है कि आगे ये कंटिन्यू हो रही है 1 2 3 4 5 6 इसी तरह 20 तक। और ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू है 135। अब यहाँ से हमें ये तरतीब का पता चल गया, ये ओड जो नंबर होते हैं यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 ये वैल्यूज़ है इसकी। तो ये व्यूअर्स ये नहीं है। अब हमें ये वैल्यू गिवन है और पॉइंट नंबर 1 में जो हमने फाइंड आउट करना है वो ये है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। ये हमने फाइंड आउट करना है। ये साइन भी कम्प्लीमेंट का ही है, तो इसको हमने प्रूव करना है। ये इक्वल है यू के, यानी कि जो यू की वैल्यू है ये इसके इक्वल होता है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। तो बढ़ते हैं जी इसके सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले तो हमारे पास यू की वैल्यू भी, ए की वैल्यू चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है, और इसके अलावा यू की वैल्यू भी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। तो यू ये साइड राइट हैंड साइड जो है वो तो हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम करेंगे तो देखेंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ कि जो हमने फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है राइट हैंड साइड जो है वो तो यू है, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है, यू को हम देख लेते हैं। यू जो है वो इक्वल है 1 2 3 इसी तरह ये 20 तक जा रही है, इसके बराबर है। लेफ़्ट हैंड साइड में आ रहा है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। तो हम इसको पहले तो हमें ए तो हमारे पास मौजूद है, ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं मौजूद, हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है यू माइनस ए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ का कम्प्लीमेंट मालूम करने का ये तरीका है कि उसको यू में से माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी कि पहले यू की जगह यू की वैल्यू पुट करेंगे। यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ये 20 तक है। इसी तरह माइनस की जगह हम माइनस लिख देंगे और ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे, वो है 1 3 5 इसी तरह ये चलता जाता है 19 तक। अब हम माइनस का रूल जो है वो पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं दोबारा ये देखें। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पे है, इसमें से यहाँ पे भी है, माइनस हो जाएगा। 2 जो है यहाँ पे नहीं मौजूद क्योंकि ये सिर्फ ओड नंबर्स हैं, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो 1 में से 1 माइनस हो गया, 2 यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद 4 लिख देंगे, 6 8 10 12 14 16 18 और ये देखिए ये 20 भी आ जाएगा क्योंकि 19 में से 19 माइनस हो जाएगा तो ये 20 भी आ गया। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए का कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू दोबारा लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है जो हमें गिवन है 1 3 5 7 ये चलता जाता है 19 तक। तो यूनियन की जगह यूनियन आ गया और ए के कम्प्लीमेंट की जगह ए के कम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, वो ये मौजूद है। यानी ये जो हमारे पास इवन नंबर्स है यानी 2 4 6 8 10 इसी तरह चल के ये 20 तक यहाँ पे मौजूद है। अब हमें जो मेन टारगेट आया कि इन दोनों का यूनियन करना है, हम इन दोनों का यूनियन करेंगे। तो व्यूअर्स हमें नज़र आ रहा है 1 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे, इसी तरह 3 यहाँ से आ जाएगा और 4 यहाँ से आ जाएगा, 5 जो है वो यहाँ से आ जाएगा और 6 इधर से आ जाएगा, 7 इधर से आ गया, 8 उधर से आ गया, इसी तरह 9 10 11 12 और इसी तरह ये चलती चलती 20 तक सारे पूरे हो जाएंगे। तो ये व्यूअर्स हमारा इसका सॉल्यूशन है।
तो अब ये देखें, ये जो सारी वैल्यू है 1 से लेकर 20 तक, तो u की वैल्यू भी हमारे पास ये मैंने लिखी हुई है, यही वैल्यू थी। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल हो गई राइट हैंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल यू के, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये व्यूअर्स इसका हल है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। जो बाकी इसके जो 2 पार्ट हैं वो मैं आपको की बुक के ज़रिए से ही करवा देता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो तो सेम ही हमने लेनी है जो हमें शुरू में ओवरऑल वैल्यू दी हुई थी, यानी कि मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो वैल्यू गिवन थी, यानी यू की वैल्यू भी गिवन थी और ए की वैल्यू भी गिवन थी। अब इन वैल्यूज़ के मुताबिक ही हमने ये काम करना है। तो हमने ये फाइंड करनी है वैल्यूज़। तो बढ़ते हैं जी इसके सोल्यूशन की जानिब। तो यहाँ पे देखें, ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल ए, ये हमने प्रूव करना है कि ए और यू का इंटरसेक्शन जो है वो ए के बराबर है। तो सबसे पहले उसी तरह हम काम करेंगे कि ए इंटरसेक्शन यू करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमें गिवन है, जो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो जब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है और हमें यू की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन से मुराद है कि वो अदाद लिखने हैं जो दोनों के अंदर मुश्तरक होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं। तो हमने ए इंटरसेक्शन यू कर दिया इज़ इक्वल है, ये तो हमने प्रूव करना है। अब हमें ए तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये साइड यानी राइट हैंड साइड पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ हमने लेफ़्ट हैंड साइड यानी ए इंटरसेक्शन यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो ए की जगह हम ए की वैल्यू लिख देते हैं, वो क्या है 1 3 5 19 तक। तो ये हमने लिख दी 90 तक। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिख दिया और यू की जगह यू की वैल्यू लिख देंगे, वो भी हमारे पास मौजूद है 1 से लेकर 20 तक है। तो इसमें हमने करना क्या है, वो अदाद लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं। तो अब हमें पता है कि इसके अंदर तो 20 तक सारे अदाद मौजूद हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स मौजूद हैं, यानी 1 से लेके 1 3 5 7 9 और इसके बाद 11 है, इसके बाद ऐसे ही चलते चलते 19 है। तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि 1 दोनों में मौजूद है। 2 यहाँ पे नहीं मौजूद, तो 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जो दोनों में मौजूद है सिर्फ वो लिखने हैं। 3 दोनों में मौजूद है, 3 लिख देंगे। इसी तरह 5 यहाँ पे है, यहाँ पे तो सारे ही हैं, 5 लिख देंगे। इसी तरह 7 दोनों में मौजूद है, वो लिख देंगे। 9 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे सारे मौजूद हैं, यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 11 आगे इसमें है और इसमें भी है, इसी तरह, यानी कि ये इसका कंसेप्ट है सिंपल सा। तो व्यूअर्स ये दोनों फिर प्रूव हो जाएंगे कि दोनों साइड जो हैं वापस बराबर है, क्योंकि ये जो सेट आया है ए इंटरसेक्शन यू का जो हमने सेट निकाला है, ये ए सेट जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सेम एज इट इज़ आ रहा है। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर इसका 2 है। पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी बिल्कुल सिंपल है, वो भी मैं यहाँ से ही आपको करवा दूँगा आपकी, मतलब कि अब यहाँ पे देखें कि इसमें हमें उन्होंने कहा कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट को हमने साबित करना है कि खाली सेट के बराबर होता है। तो ये व्यूअर्स प्रॉपर्टी है, यानी कि राइट हैंड साइड तो हमें गिवन है, ये बिल्कुल एम्प्टी सेट है, यानी यहाँ पे कोई अदद नहीं है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी हमने साबित करना है कि ये खाली सेट होता है। तो हमने सबसे पहले तो वही सवाल जो हमने पीछे किया था उसमें भी हमने ए का कंप्लीमेंट निकाला था पार्ट नंबर 1 में। तो पहले तो ए, और ए तो हमें चाहिए, ए तो हमारे पास वैसे ही मौजूद है जो कि ए की वैल्यू है 1 3 5, ये मैं यहाँ पे भी लिखी है, ये ए की वैल्यू है गिवन है। और हमें क्या चाहिए इसके अलावा, हमें इसके अलावा चाहिए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट भी हमने पार्ट नंबर 2 में निकाला हुआ था, तो इसमें भी निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने साइड अब फाइंड आउट करनी है। तो अब हम निकालें, ए तो हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ ए का कंप्लीमेंट चाहिए। तो ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ये बराबर होता है, मैंने बताया हुआ है कि किसी भी वैल्यू का कंप्लीमेंट निकालने का ये तरीका होता है, उसको यू में से माइनस करते हैं। तो यू माइनस ए करेंगे, यू की जगह यू की वैल्यू लिख दी जो कि हमारे पास मौजूद है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 से लेकर 20 तक है, माइनस ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे,
वो भी हमें गिवन है 1 से लेकर 19 तक है, लेकिन सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह। तो अब इसमें से ये माइनस जब करेंगे 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ पे है वो माइनस नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो 2 लिख लेंगे। इसी तरह 3 जो है 3 में से माइनस हो जाएगा, और 4 जो यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो वो माइनस नहीं हो सकेगा। इसी तरह आगे 5 जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी मौजूद है यहाँ पे भी मौजूद है, तो 6 माइनस नहीं हो सकेगा। तो मतलब इसी तरह चलते जाएंगे 20 तक आ जाएगा, क्योंकि जो इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पे नहीं मौजूद, तो वो जो है वो माइनस नहीं हो सकेगा, तो इवन नंबर वाला सेट जो है वो इसका आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया ए का कम्प्लीमेंट का सेट, यानी कि इवन नंबर जो हैं सारे ये ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट हमने देखना है, यानी ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। ए हमारे पास कौन से नंबर हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये नंबर्स हैं, यानी कि ओड नंबर्स। और जो हमारा जो आंसर आया ए का कम्प्लीमेंट आया वो है इवन नंबर्स, यानी वे ये वाले जो नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या था हमारे पास 1, 3, 5, 7 इसी तरह 19 तक, और ए का कम्प्लीमेंट क्या था 2, 4, 6, 8, 20 तक। तो अब यानी कि अगर इन दोनों का कम्प्लीमेंट करें, यानी कम्प्लीमेंट करने से क्या मुराद है, ये देखें ये यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। तो अब इन दोनों का जब हम कम्प्लीमेंट करेंगे, कम्प्लीमेंट से मुराद होगा वो अदाद लिखनी है जो दोनों के अंदर मौजूद हों। तो ये देखें 1 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, इसी तरह 5 इधर मौजूद है इधर नहीं है, और 6 इधर मौजूद है तो इधर मौजूद नहीं है। तो यानी कोई भी ऐसा अदद नहीं है जो दोनों के अंदर कामन हो, मुश्तरक हो। तो इसका जो इसका जो होगा इसका इंटरसेक्शन वो क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो ये इसका व्यूअर्स आंसर हो जाएगा। तो इसको हमने सपोज भी साबित भी यही करना था, ये खाली सेट के इक्वल आता है। तो जब ये खाली सेट के इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई। बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन की मेन चीज़ें हैं जिनका हमें कंसेप्ट होना चाहिए। तो बेसिकली और तीसरा है कम्प्लीमेंट का कंसेप्ट। तो यूनियन की कंसेप्ट ये है कि यूनियन के अंदर मुश्तरक अदाद लिखते होते हैं, यानी कि जो दोनों के अंदर मौजूद हों, तो जो कामन हो उनको लिख लेते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन के अंदर वो अदाद लिखते हैं जो कि यूनियन के अंदर इकट्ठे करके लिखते होते हैं। यूनियन के अंदर क्या करते हैं, इकट्ठे करके लिखते हैं, यानी कि जो दोनों के अंदर मौजूद अदाद हैं सारे ही एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। और इंटरसेक्शन में वो जो दोनों के अंदर मुश्तरक हों, यानी कि कामन हो, सिर्फ वही अदाद लिखने हैं। और कम्प्लीमेंट का कंसेप्ट वो ये है कि जिस वैल्यू का हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी भी इंशाल्लाह वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।